यूरोप का एकमात्र और आखिरी तानाशाह जिसे दुनिया अलेक्जेंडर लुकाशेंको के नाम से जानती है। लुकाशेंको की सनक का कोई सानी नहीं है। यह तानाशाह खुद ऑटोमेटिक मशीन गन लेकर अपनी आवाम को दौड़ा देता है। यूक्रेन रूस युद्ध में भी लुकाशेंको अपनी चाल चल रहा है। रूस का हिमायती बनने वाला लुकाशेंको पुतिन से कई दफे मिल चुका है। बेलारूस की सेना को यूक्रेन के खिलाफ लुकाशेंको ने जंग में उतारा। लुकाशेंको ने युद्ध को भड़काने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया। बेलारूस का बेताज बादशाह क्या वर्ल्ड वॉर 3 की चिंगारी सुलगा रहा है? टेलीसीरीज के इस एपिसोड में देखिए लुकाशेंको, फ्रेंड ऑफ फ्रेंड्स। सत्ताईस मार्च 2022, कीव, यूक्रेन। धमाकों से थरथराती जमीन, मलबे में तब्दील होते आशियाने, सुनसान सड़कें, वीरान बाजार, सड़क पर सिसकती इंसानियत, दर्द, पीड़ा, आंसू, बंकरों में कैद जिंदगी। दिन बदले, महीना बदला, मगर इस युद्ध का माहौल नहीं बदला। बेगुनाहों का खून बहना नहीं बंद हुआ। यूक्रेन में शुरू हुआ युद्ध यूरोप की दहलीज लांघ चुका है। अब तक रूस की ताकत से यूक्रेन अकेले लड़ रहा है, मर रहा है, मगर अब दूसरों की बारी है। तमाशबीनों की चौखट तक तबाही आने वाली है। जानना चाहते हैं क्यों? क्योंकि पुतिन को भड़का रहा है ये लीडर। इसका नाम है अलेक्जेंडर लुकाशेंको। लुकाशेंको ने युद्ध के बीच में पुतिन से मुलाकात की, उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया, यहां तक कि अपनी फौज, जमीन और हथियार यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल किए। लुकाशेंको ने इतना भर नहीं किया, इस तानाशाह ने पुतिन के नेक्स्ट टारगेट का खुलासा तक किया। बीते 2 मार्च को लुकाशेंको यूक्रेन में रूस के हमले वाले रूटों पर एक टीवी प्रेजेंटेशन दे रहे थे और इस दौरान ही उन्होंने यूक्रेन के बाद मोल्डोवा के मैप को अगला ऑपरेशन फील्ड बताया। लुकाशेंको की ख्वाहिश भी यही है। यूरोप के इस विस्तारवादी तानाशाह की जमीन की भूख किसी से छिपी नहीं। लुकाशेंको कितना कट्टर और क्रूर तानाशाह है, इसकी डरावनी हकीकत रूह कंपाने वाली है। लुकाशेंको 1975 में एक शिक्षक के तौर पर ग्रेजुएट हुए। 1979 में लुकाशेंको ने सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन की। फिर लुकाशेंको ने सोवियत सेना में पॉलिटिकल इंस्ट्रक्टर के तौर पर 2 साल सेवाएं दी। लुकाशेंको साल 1990 में सोवियत संघ की संसद पहुंचे थे। लुकाशेंको एंटी करप्शन कमेटी का अध्यक्ष बने। सोवियत संघ के टूटने के बाद लुकाशेंको बेलारूस की राजनीति में बड़ा नाम बन गए। सत्ता में आने के बाद लुकाशेंको तानाशाह बन गया। लुकाशेंको ने अपने विरोधियों को चुन चुन कर ठिकाने लगाया। अलेक्जेंडर लुकाशेंको के शासन को सोवियत काल की याद दिलाने वाला तानाशाही शासन माना जाने लगा। लुकाशेंको ने बेलारूस में मीडिया को नियंत्रित कर रखा है। लुकाशेंको राजनीतिक विरोधियों को जेल में ठूंस देते हैं। बेलारूस के तानाशाह ने स्वतंत्र आवाजों को बंद कर रखा है। लुकाशेंको तानाशाही तमगे से खुश होते हैं। लुकाशेंको की सनक का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि यूरोप और सोवियत मुल्कों में बेलारूस अकेला देश है जहां मौत की सजा दी जाती है, सजा भी ऐसी जिससे रूह कांप जाए। लुकाशेंको अपने दुश्मनों के सिर पर गोली मारकर मौत देते हैं। लुकाशेंको के गुस्से का शिकार पोलैंड के न्यूज चैनल नेक्स्ता के संपादक प्रोतासेविच भी हुए, जिन्हें तानाशाह ने नजरबंद कर दिया। उन पर दंगा भड़काने का आरोप लगाकर चुप कराने की कोशिश की गई। इस मुकदमे में दोषी पाए जाने पर प्रोतासेविच को 15 साल की जेल होगी।
कोरोना काल में लुकाशेंको की बेरहमी ने पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोरी। विषाणु सुनामी से बेलारूस में जब त्राही त्राही मची थी, तब लुकाशेंको नीरो की तरह बर्ताव कर रहे थे। बेलारूस में लुकाशेंको के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ तो लुकाशेंको हथियार लेकर खुद मैदान में उतर आए थे। लुकाशेंको ने ये तक धमकी दी कि मुझे मार डालो तब गद्दी छोड़ूंगा। मतलब ये कि लुकाशेंको को मौत का खौफ नहीं। इसकी सनक सारी हदों के पार है। ऐसे झक्की लीडर की पुतिन से कितनी बनती है, अब ये जानिए। 1991 में सोवियत संघ के पतन के बाद से रूस और बेलारूस के बीच मजबूत आर्थिक संबंध रहे हैं। पुतिन ने बेलारूस को समर्थन के तौर पर 2020 में $1.5 बिलियन का कर्ज दिया है। चुनाव में धांधली के विरोध में जब बेलारूस में विरोध प्रदर्शन शुरू हुए, तब रूसी पुलिस ने लुकाशेंको की मदद की। रूस यूक्रेन युद्ध में लुकाशेंको इन्हीं एहसानों की किश्त अदा कर रहे हैं। साथ ही पुतिन को भड़काकर अपने दुश्मनों का पत्ता भी साफ कर रहे हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।